विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, इफ्को ने तैयार किया नैनो यूरिया तरल, किसानों को होंगे कई फायदे। केले के छिलके से बनाया 3 साल चलने वाला सैनिटरी पैड और अनंतनाग जम्मू कश्मीर के ग्रासरूट इनोवेटर असीम सिकंदर मीर ने बनाया परंपरागत कांगड़ी का नया रूप। खेतों में नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आने वाले दिनों में किसानों की किस्मत बदलने वाली है। दरअसल इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को ने तरल स्वरूप में नैनो यूरिया तैयार किया है, जिससे न केवल किसानों की लागत घट जाएगी बल्कि उनका काम और भी ज्यादा आसान होगा और उत्पादन में भी काफी ज्यादा इजाफा होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अभी खेतों में यूरिया को बोरे में भर कर ले जाना होता है और फिर उसे छिड़का जाता है, लेकिन अब यूरिया की एक बोरी की जगह किसानों को महज 500 मिलीग्राम यूरिया की शीशी खरीदनी होगी। लेकिन ये एक बोरी यूरिया के बराबर काम करेगी, साथ ही इसकी कीमत बोरी की तुलना में 10% कम होगी। इसे लाने ले जाने में भी किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तरल नैनो यूरिया एक स्वदेशी उर्वरक है। इसे इफ्को नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर यानी कि NBRC कलोल गुजरात ने विकसित किया है। उसने इसका पेटेंट भी हासिल किया है। नैनो यूरिया प्रमुख पोषक तत्व नाइट्रोजन का स्रोत है, जो कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के निर्माण तथा पौधों की संरचना एवं वृद्धि में योगदान देता है। नैनो यूरिया का पत्तियों में छिड़काव किया जाता है, जिसके जरिए ये कण कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद कण फ्लोएम के द्वारा बड़ी आसानी से पौधे की आवश्यकता अनुसार अन्य भागों में वितरित हो जाते हैं। इस्तेमाल के बाद बची हुई नाइट्रोजन रिक्तिकाओं में जमा हो जाती है, जो आवश्यकता अनुसार पौधों को उपलब्ध रहती है। नैनो यूरिया का एक कण यूरिया के एक दाने के 55,000वें हिस्से के बराबर है। इसकी अवशोषण क्षमता 80% से भी ज्यादा पाई गई है, जो यूरिया कणों की तुलना में काफी ज्यादा है। इस प्रकार पौधों की जरूरत की पूर्ति के लिए परंपरागत यूरिया की तुलना में इसकी कम जरूरत पड़ेगी। नैनो यूरिया को बाजार में उतारने से पूर्व इफ्को ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के 20 से अधिक अनुसंधान केंद्रों पर 43 फसलों पर परीक्षण किए हैं। देश भर में 90 फसलों पर 11,000 से अधिक परीक्षण किसानों के खेतों में भी किए गए हैं। इसमें पाया गया है कि नैनो यूरिया से खेतों में यूरिया की खपत में 50% तक की कमी लाई जा सकती है। नैनो यूरिया के और भी कई फायदे हैं। ये पर्यावरण अनुकूल तथा मिट्टी, पानी एवं वायु के प्रदूषण को रोकता है। चूंकि रासायनिक खादों से ग्लोबल वार्मिंग होती है और इससे खपत में कमी आएगी, इसीलिए वार्मिंग का खतरा भी कम होगा। इतना ही नहीं, ये किसानों को सस्ता पड़ता है तथा इससे उनकी खेती की लागत में भी कमी आएगी। बता दें कि देश में 137 लाख मेट्रिक टन यूरिया की खपत होती है। अनुमान है कि नैनो यूरिया तरल के इस्तेमाल से किसानों को प्रति वर्ष 28,000 करोड़ की बचत होगी। महिलाओं में मासिक धर्म की स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन असल समस्या सैनिटरी पैड की उपलब्धता को लेकर है। मौजूदा सैनिटरी पैड के दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाने के कारण न केवल उसकी लागत ज्यादा आती है, बल्कि उनके कचरे का निपटान भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
एक महिला वैज्ञानिक अंजू बिष्ट ने ऐसा सैनिटरी पैड तैयार किया है जिसे 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अंजू बिष्ट केरल के अमृता विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं तथा उन्हें पैड वुमेन के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। माता अमृतानंद मीए मठ के अमृता सर्व यानी सेल्फ रिलायंट विलेज कार्यक्रम की सह निदेशक अंजू बिष्ट ने केले के रेशे से सैनिटरी पैड तैयार किया है। इस पैड को नाम दिया गया है सौख्यम रियूजेबल पैड। सौख्यम रियूजेबल पैड केले के फाइबर से बनने वाला दुनिया का पहला पैड है जो स्वाभाविक रूप से सोखने वाले पदार्थ से बना है। ये अपने वजन का 6 गुना तरल पदार्थ अवशोषित करता है, जबकि डिस्पोजेबल पैड में सोखने के लिए सेल्यूलोज फाइबर का उपयोग किया जाता है। सेल्यूलोज फाइबर के लिए हर साल दुनिया भर में अरबों पेड़ काटे जाते हैं। इसके विपरीत केले का फाइबर कृषि अपशिष्ट से प्राप्त होता है। डिस्पोजेबल पैड बनाने के लिए भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी सेल्यूलोज फाइबर का आयात किया जाता है, जबकि केले का फाइबर स्थानीय रूप से उपलब्ध है। इसकी आपूर्ति असीमित और सस्ती है क्योंकि भारत दुनिया में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अंजू बिष्ट के अनुसार सौख्यम रियूजेबल पैड 3 साल तक चलता है और 5 पैड के एक पैक की कीमत केवल 330 रुपए है। इसके विपरीत देश में एक महिला डिस्पोजेबल पैड खरीदने पर हर महीने औसतन 50 से 100 रुपए खर्च करती है। इस तरह हर साल और जीवन में पूरे मासिक धर्म के दौरान इस पर काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। देश और दुनिया भर में 2 लाख से अधिक महिलाओं ने सौख्यम रियूजेबल पैड का इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है। ये सालाना 812 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन को रोकने में मदद कर रहा है और साथ ही इसने 17,500 टन गैर बायोडिग्रेडेबल मासिक धर्म कचरे को समाप्त कर दिया है। अमृता विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सौख्यम रियूजेबल पैड के शहरी और ग्रामीण दोनों उपयोगकर्ताओं पर किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन को प्रकाशित किया है। ये मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका बीएमसी वुमेन्स हेल्थ में प्रकाशित हुआ। शोध पत्र को अमृता विश्वविद्यालय के पीजी प्रोग्राम के डीन डॉक्टर कृष्णश्री अच्युतन, अंजू बिष्ट और 3 अन्य सहयोगियों ने तैयार किया था। ये व्यापक अध्ययन भारत में 155 ग्रामीण और 216 शहरी प्रतिभागियों के बीच किया गया था, जिन्होंने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले सौख्यम पैड का इस्तेमाल करना शुरू किया था। जमीनी आविष्कारकों ने कई ऐसे नवाचार किए जिससे प्राचीन काल से प्रचलित उपकरणों में बदलाव कर उन्हें ज्यादा उपयोगी बनाया गया है। एक ऐसे ही छात्र अनंतनाग जम्मू कश्मीर के असीम सिकंदर मीर। उन्होंने कश्मीर में इस्तेमाल होने वाले परंपरागत कांगड़ी को सुधार कर उसे ज्यादा उपयोगी बनाया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कश्मीर में सर्दियों में जब लगातार बर्फ पड़ती है और लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो वो अपने कपड़ों के भीतर कांगड़ी लगाकर चलते हैं। दरअसल कांगड़ी मिट्टी एवं लकड़ी का बना एक उपकरण है जिसके भीतर लकड़ी के कोयले जलाकर रखे जाते हैं। ये एक बार गर्म होने पर कई घंटे तक गर्माहट प्रदान करता है। कश्मीरी लोग फेरन पहनते हैं जो एक ढीला कुर्ता होता है जिसके भीतर कांगड़ी को लगाकर रखा जाता है। राह चलते इसे हाथ से पकड़े रहना होता है। असीम सिकंदर ने शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल वनपोह अनंतनाग में 8वीं के छात्र रहते हुए इसमें सुधार किया। असीम ने नोट किया कि परंपरागत कांगड़ी में 2 खामियां हैं। एक, इसे हाथ से पकड़कर चलना पड़ता है और दूसरे, अगर ये टेढ़ी हो जाए या उलट जाए तो जलते कोयले गिर सकते हैं जिससे कपड़ों में आग लग सकती है या शरीर को भी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने जो नया डिजाइन तैयार किया है उसमें कांगड़ी को ऊपर से मिट्टी के कवर से ढक दिया गया है तथा इस पर एक बेल्ट फिट कर दी गई है जिससे इसे छाती से होते हुए पीठ पर फंसाया जा सकता है। संशोधित कांगड़ी को हाथ से पकड़ना नहीं पड़ता है और यदि कार्य करते करते ये कपड़ों के अंदर टेढ़ी हो जाए या उलट जाए तो भी कोयले बाहर नहीं गिरते हैं। इस प्रकार लोग इसे शरीर पर लटकाए लटकाए अपना कोई भी काम कर सकते हैं।
जबकि परंपरागत कांगड़ी में कामकाज करना मुश्किल होता था। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में असीम को इस खोज के लिए इग्नाइट अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में उनके जन्मदिन पर प्रदान किया जाता है। असीम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तथा बड़े होकर वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता feedback@indiascience.in। अगले हफ्ते एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी जन विज्ञान के एक रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।